हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पिछले वीडियो तक जितने भी मेरे पिछले लेक्चर रहे हैं, अभी तक मैंने क्या क्या कवर कर लिया है। प्रेजेंट टेंस का जो टेंस के जो 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है, उनमें से हमने क्या क्या कवर किया है। प्रेजेंट टेंस का अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक हमने पिछले लेक्चर तक आप जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो को चेक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, लाइन वाइज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इस टेंस की जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इस टेंस में पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में, मतलब जो सेंटेंस होता है हमारा, वो अगर हिंदी में दिया हुआ है तो उसके अंत में जब वो एंडिंग होता है उसका, तो वहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये चीज़ आती है, ठीक है। लास्ट में जैसे कि वह खाना खा चुका है, ठीक है, सीता गाना गा चुकी है, ठीक है। तो ये सब लास्ट में आते हैं। और लिया है, खाया है, पिया है ना, ऐसे आदि शब्द आते हैं। और आप सभी को बता दूं मैं कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर खाया है ना, पिया है, अगर सर यहाँ पर अगर लिया केवल आ गया या खाया आ गया या पिया आ गया, केवल है नहीं, है की बात नहीं कर रहे हैं, केवल लिया, खाया, पिया, अगर ये 3 चीज़ें आ गई तो हम इसको कैसे मानेंगे? मतलब पास्ट में भी तो यही चीज़ होती है, तो इसीलिए पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा स्टूडेंट्स। इसमें जो लिया है, यहाँ पर बात की गई, लिया है, खाया है, पिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि सभी जगह पर लिया, खाया, पिया के बाद में है जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि ये शब्द तब आते हैं, जब आते हैं तब वो पास्ट में कहे जाते हैं। कब आते हैं? उनके साथ में या तो था होता है, ठीक है, पास्ट में, मतलब लिया था, खाया था, पिया था, ये चीज़ होती है। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, लिया, खाया, जैसे कि राम ने खाना खाया, है भी नहीं है और था भी नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा पास्ट में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और अगर खाया था, पिया था हो गया, तब भी पास्ट में रहेगा। लेकिन अगर खाया है, पिया है, लिया है, ठीक है, अगर ये 3 आते हैं तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसमें मेन चीज़, मेनली हम वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें हैज़ अथवा हैव, ठीक है, मतलब हैज़ और हैव, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं। जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो हैव या फिर हैज़, ठीक है। हैज़, हैव में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो हैज़ का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि इसको जो है 4 पार्टों में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब 4 पार्ट जो हैं इसके, ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है। ये 4 पार्ट मेनली सभी के होते हैं, ज़्यादातर अभी तक जितने भी वीडियोस में मैंने पढ़ाया, जो शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहा है, ठीक है, उसको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये 4 पार्ट तो होते ही होते हैं हर एक टेंस के, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें निगेटिव का कोई भी आगमन नहीं होता है, मतलब नॉट वगैरह वो तो निगेटिव में लगेगा, बट अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, एक तरीके से बोल सकते हैं इनको, सिंपल सेंटेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम अफर्मेटिव को पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेटिव को बोलते हैं, निगेटिव को निगेटिव ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं इनका एक स्ट्रक्चर जिस पर ये बेस्ड होते हैं, इसी टाइप से, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड ये बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस हैज, हैव। हैज मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो हैज लगेगा, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हैव लग जाएगा, ठीक है। और मेनली आप सभी को बता दूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जितने भी, मतलब इसमें ये प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें मेनली वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तीनों में कांस्टेंट रहती है। मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी
वर्ब की थर्ड ही फॉर्म होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट तीनों जो परफेक्ट टेंस होते हैं उन तीनों में मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी परफेक्ट टेंस आ जाए तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा और कोई भी फॉर्म नहीं लगाते हैं। ये बिल्कुल एकदम क्लियर आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और हैज़ हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब इसके बाद इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ममता गाना गा चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ममता हैज़, क्योंकि ममता किसी का नाम है, पर्सन है ना, तो ये सिंगुलर में आएगा। तो सिंगुलर मीन्स ममता जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या गाती है, गाना गाती है। ठीक है, गा चुकी है, ये मैंने देखा आप सभी को अभी भी आइडेंटिफिकेशन पहचानने के लिए बताया गया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो आप सभी को अभी तक बता दी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ जाए। ठीक है, मीन्स नॉट कहाँ पर आएगा मैं उसकी लोकेशन में बताऊँगा कहाँ पर आता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक जितना पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव का क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद में हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें इसके बाद में नॉट लगा देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैज़ नॉट या हैव नॉट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, फिर प्लस नॉट कर देना है, इसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अब एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा है। मैंने आम नहीं खाए हैं। अब देखिए यहाँ पर खाए हैं, हमने क्या बोला था, यहाँ पर खाया है आ सकता था, लेकिन मैंने आम, ये प्लूरल है ना, तो इसीलिए मतलब यहाँ पर खाए हैं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आम नहीं खाए हैं, तो आई मैंने का क्या हो गया, मैं, है ना, तो यहाँ पर आई हो गया। आई वी उदय, आप सभी को पता होगा आई वी उदय, ये जो प्लूरल नाउन होते हैं इन्हीं को प्लूरल माना गया, प्लूरल में रखा गया है। और जो सिंगुलर होते हैं वो आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ही सी इट जो है या फिर एनी पर्सन का कोई भी नेम, ठीक है, जो एग्जैक्ट नेम होता है, पर्टिकुलर नेम किसी भी पर्सन का या थिंग का, है ना, तो वो आ जाता है, या प्लेस का, ठीक है, वो आ जाता है हमारा किसमें, सिंगुलर में। ठीक है, और प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, आई वी यू दे ये प्लूरल होते हैं, तो इसीलिए आई के साथ हैव का यूज किया गया। ठीक है, हैव हो गया। फिर नॉट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आई का सब में हैव ही लगे, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद। ठीक है, किसी किसी में मतलब अगर अपने अकेले की बात की जाए तो उसमें आई के साथ हैव भी लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हैव ही होगा, लेकिन ये मैंने आम कई सारे हैं तो इसीलिए यहाँ पर आई हैव नॉट ईटन मैंगोज। ठीक है, ईटन मैंगोज, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का, है ना, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, फर्स्ट टाइप, इसके हमने पहले भी बात कर ली थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो भी सेंटेंस वो क्या से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि जैसे आ गया क्या मनोज यहाँ आया है, ये एग्जांपल इसका अभी मैं देखता हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। ऐसे तो क्वेश्चन वर्ड वगैरह सुना होगा आप सभी ने, तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में वो होता है जो क्या से स्टार्ट होता है, अगर क्या से कोई भी सेंटेंस बना हुआ हो तो उसको कैसे मेक करेंगे, उसको फॉर्म कैसे करेंगे, तो उसमें हो जाएगा सबसे पहले आपको हैज़ है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सभी में कॉमन ही रहेगी, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये क्योंकि एग्जामिनर इसका नंबर बहुत जल्दी काटता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो ये पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल भी इसमें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल भी पंचुएशन की गलतियाँ नहीं करनी है ना, कोई भी फुल स्टॉप वगैरह। ठीक है, तो फुल स्टॉप लगा देना है, और कॉमा वगैरह वैसे सेंटेंसेस में अभी तक मिले नहीं हैं, और बाकी ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर से ज़रूर इंट्रोगेटिव में लगा देना है आप सभी को। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पर क्या मनोज यहाँ आया है, तो क्या मनोज क्या से स्टार्टिंग हुई ना इस सेंटेंस की, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया हैज़, और मनोज ये सिंगुलर है तो इसीलिए इसमें हैज़ का यूज़ किया गया। यहाँ पर अगर वे यहाँ आए हैं हो जाता तो यहाँ पर दे
और यहाँ पर हैव हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हैज़ मनोज कम हियर, कम केम कम, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम केम कम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। कम फिर से कम पर ही आकर के रुक जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हेयर मतलब यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप का। अब हम देख लेते हैं सेकंड टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या होता है, यदि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, आप सभी को बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं मतलब वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड कहे जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड इन्हों को बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, ये अगर कहीं पर आ जाता है तो वो सेंटेंस के बीच में, मेन मायने ये नहीं रखता है कि सेंटेंस में आ जाए, ये मायने रखता है कि वो सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। जैसे कि तुमने आज क्या खाया है, क्या खाया है, ठीक है, तुमने आज क्या खाया है, तो ये क्या अगर ये पहले आता तो हम किससे स्टार्ट करते, हैज़ हैव से, ठीक है, हैज़ हैव से स्टार्टिंग करते। लेकिन ये बीच में आ गया, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, ऐसा होता है, ठीक है। तो एक क्या अगर बीच में आ जाए तो व्हाट ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि क्या आने से मतलब है, क्या आगे और पीछे दोनों, मतलब बीच में सेंटेंस में अगर आता है तो व्हाट से बनाएंगे, और अगर ये क्या पहले से स्टार्ट, क्या तुमने आज खाना खाया है, तो ये इस सेंटेंस में आ जाता है फर्स्ट टाइप में, ठीक है। तो इसमें इसे हैज़ हैव से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए वाक्य के मिडिल में आए, ठीक है, मतलब बीच में आए, तो वाक्य के जो भी सेंटेंस होता है उसमें आप सभी को बीच में मिलेंगे ये जितने भी ये हमने वर्ड्स बताए हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, जो कि सब्जेक्ट पीछे आने वाला है, और इसके बाद में ऐड कर देना सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया ये क्वेश्चन। और इसके बाद में ये एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, तुमने आज क्या खाया है, ठीक है, तुमने आज क्या खाया है। तो तुमने आज क्या खाया है, इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू ईटन टुडे। यहाँ पर हैव क्यों लगाया गया, क्योंकि यू जो है आई वी यू दे हमने बोला था प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई वी यू दे के साथ में हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं, माने जाते हैं। तो इसीलिए व्हाट हैव यू ईटन टुडे, ईटन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टुडे हो गया हमारा जो लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट, ओके। तो अब हम देख लेते हैं अपना इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, जो हमारा लास्ट है इसका। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, और इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप होते हैं, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव से ही बना हुआ है, बस निगेटिव का आगमन हो गया नॉट का, ठीक है। तो इसीलिए इसके भी दो टाइप्स होने, सबसे पहले फर्स्ट टाइप होगा, फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ हैव लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हैज़ हैव, मैंने क्या बोला था, अगर क्या से स्टार्टिंग हो, ठीक है, उसी वही चीज़ वो फर्स्ट में आती है। फर्स्ट टाइप में कौन कौन से आते हैं, जो क्या से स्टार्टिंग जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हैज़ हैव से स्टार्टिंग हुआ, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। अब बहुत लोग करते हैं, ऐसा बच्चे करते हैं कि हैज़ हैव के बाद में नॉट प्लस नॉट लगा के फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा आप याद रखिए, मैंने कई सारे लेक्चर्स में भी, पिछले वाले वीडियो में भी बोला है कि आप सभी गलती यही चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम में ये बिल्कुल इसमें अच्छे से आप समझ लीजिए कि हैज़ हैव के बाद में सब्जेक्ट तो कहीं भी है, लेकिन जो ये सब्जेक्ट आएगा इंट्रोगेटिव का, सब्जेक्ट के बाद में ही बिल्कुल उसी से सटा हुआ नॉट लगता है, ठीक है। ये आप बिल्कुल बिठा लीजिए दिमाग में, वो भी इंट्रोगेटिव के लिए मैं बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो वो भी सही है, इंट्रोगेटिव में भी सही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर से लगा देना है आप सभी को। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या वह अपने गांव नहीं गया है, तो यहाँ पर या है, ठीक है, गया है, ऐसी बात आई यहाँ पर। तो गया है, अगर ये है नहीं लिखा होता बाई चांस गया, ठीक है, तो ये किस में हो जाता, पास्ट इंडिफिनिट में होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आप सभी को कि है आना ज़रूरी है, केवल वही पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे सेंटेंसेस जिनके पीछे अगर जैसे गया है, खाया है, पिया है, तो उसमें है ज़रूर आना चाहिए,
है अगर नहीं है तो वो पास्ट में चले जाएंगे, और अगर था है तब तो पास्ट में रहेंगे ही। अगर है नहीं है, बाई चांस गायब है, तब भी वो पास्ट में ही रहेंगे। लेकिन है केवल है जिसमें होगा, जिस सेंटेंस में, वही केवल रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं इसको। हैज़ क्या से स्टार्ट है, इसीलिए हैज़ है। ठीक है, तो हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही सी इट सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इससे सटा हुआ नॉट लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट टू गॉन होता है। ठीक है, टू इज विलेज। ठीक है, अब सेकंड टाइप देख लेते हैं इसका। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज़ हैव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए किसी भी सेंटेंस के, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया था, क्या जैसे बीच में आया तब व्हाट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो पहले आएगा तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, वो फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बता रहा था आप सभी को। तो इसमें हैज़ हैव हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देख लेते हैं, वह अपने गांव क्यों नहीं गया है। ठीक है, गया है। ओके, ये चीज़ बिल्कुल नोटिस कर लेना आप सभी लोग। जिस पर मैं दबाव डालता हूँ ना, जिस शब्द पे, तो वो आप सभी को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि वही बच्चे लोग गलती करते हैं इसमें पेपर में। ठीक है, एग्ज़ाम में, और मार्क्स कट जाते हैं। तो इसमें देखते हैं क्यों नहीं गया है। तो यहाँ पर क्यों आया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, जो हमारा सेंटेंस है उसके बीच में आ गया। तो क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे इसको। वाई हो गया यहाँ पर, वाई हैज़। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसी से सटी हुई। इसके बाद में जब सब्जेक्ट आएगा ही, ठीक है, सब्जेक्ट है इसी में वह। ओके, इसके बाद में ही से सटा हुआ है, मैंने बोला था अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव का है सेकंड टाइप तो उसमें नॉट बिल्कुल सब्जेक्ट से सटा हुआ ही लगाएंगे। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू ये प्रपोजिशन लग गया, फिर हिज विलेज अपने गाँव गया था। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो लाइक वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ नई न्यू वीडियोज़, तो उसको आप सभी देख पाएँ समय पर। ठीक है, तो अगले दिन मिलेंगे आप सभी से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।